हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जय हिंद। सभी को स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो साथ ही आज का हमारा प्रैक्टिस सेट यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल और यूपी होमगार्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, आने वाली सभी भर्तियों के लिए यह प्रैक्टिस सेट आप ले सकते हैं। जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप लोग तुरंत जाके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था? साथ ही इसका राइट आंसर होगा मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी में हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2। भारत भारती सम्मान के अंतर्गत कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? साथ ही इसका राइट आंसर होगा 2,51,000। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से किसे अंग्रेजी में भारतीय साहित्य के संवर्धन में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 54वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? साथ ही इसका राइट आंसर होगा अमिताभ घोष को। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4। कालिदास सम्मान किस वर्ष स्थापित किया गया था? साथ ही इसका राइट आंसर होगा कालिदास सम्मान 1980 में स्थापित हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से किस भारतीय शहर में साहित्य अकादमी का मुख्यालय स्थित है? साथ ही इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली में। ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन हैं? दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7। किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? साथ ही इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8। भगत सिंह के साथ निम्न में से किस किस को फांसी दी गई थी? साथ ही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी राजगुरु और सुखदेव को। क्वेश्चन नंबर 9। सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को किस हिमालय के रूप में जाना जाता है? साथ ही इसका राइट आंसर होगा कुमायूं हिमालय। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? साथ ही इसका राइट आंसर होगा कोसी नदी। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11। केबुल लामजाओ दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है किस राज्य में स्थित है? साथ ही इसका राइट आंसर होगा यह मणिपुर में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से कौन सा भारतीय शहर सरयू नदी के तट पर स्थित है? साथ ही इसका राइट आंसर होगा अयोध्या। ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13। ईश्वर चंद्र विद्यासागर 19वीं शताब्दी के महान समाज सुधारक थे। उन्होंने किस सामाजिक कार्य के लिए संघर्ष किया? साथ ही इसका राइट आंसर होगा विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया था। ऑप्शन बी करेक्ट है। साथ ही इसके बारे में और देख लेते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म बंगाल प्रेसिडेंसी में 26 सितंबर 1820 को हुआ था। इनके प्रयासों के फलस्वरूप विधवा पुनर्विवाह एक्ट 1856 में पारित किया गया था। दोस्तों, यह इम्पोर्टेंट है, इसे ज़रूर नोट करिएगा, जिससे विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता प्राप्त हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14। भारत का अंतिम हिंदू साम्राज्य कौन सा था? साथ ही इसका राइट आंसर होगा भारत का अंतिम हिंदू साम्राज्य मराठा साम्राज्य था। दोस्तों, मराठा साम्राज्य 1674 से 1818 तक अस्तित्व में रहा। 1674 में शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के साथ मराठा साम्राज्य अथवा मराठा संघ की शुरुआत हुई। 1818 ईस्वी में तीसरे आंग्ल मराठा में पेशवा बाजीराव द्वितीय की हार के बाद मराठा साम्राज्य का पतन शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 15। कंबाला उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? साथ ही इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक मनाया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16। हाल ही में थल सेना दिवस कब मनाया गया? साथ ही इसका राइट आंसर होगा हाल ही में थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया गया। ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17।
पीली क्रांति किससे संबंधित है? साथ ही इसका राइट आंसर होगा पीली क्रांति तिलहन उत्पादन संबंधित है। ऑप्शन सी करेक्ट है। दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत में तिलहन उत्पादन विशेषकर सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसी फसलों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने से है, जिसे 1980 के शुरुआत और 1990 के दशक के अंत में शुरू किया गया था। सैम पित्रोदा को इसका जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, दिल्ली के किस सुल्तान ने भारत में नहरों का सबसे बड़ा नेटवर्क बनाने का श्रेय प्राप्त किया है? साथ ही इसका राइट आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि वाष्प दबाव में वृद्धि से क्वथनांक बढ़ता है। ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20, किताब द एज ऑफ टाइम किसकी जीवनी है? साथ ही इसका राइट आंसर होगा कल्पना चावला का है। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल को मृतकों का टीला कहा जाता है? साथ ही इसका राइट आंसर होगा मृतकों का टीला इनमें से मोहनजोदड़ो कहा जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? साथ ही इसका राइट आंसर होगा विटामिन के। ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? साथ ही इसका राइट आंसर होगा बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? साथ ही इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 72। ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? साथ ही इसका राइट आंसर होगा संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में दिया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26, 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? साथ ही इसका राइट आंसर होगा रास बिहारी बोस ने किया था। ऑप्शन डी करेक्ट है। साथ ही रास बिहारी बोस ने कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन गरम दल और नरम दल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27, साइमन कमीशन किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत आया था? साथ ही इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड इरविन के समय आया था। ऑप्शन ए करेक्ट है। दोस्तों लॉर्ड इरविन को 3 अप्रैल 1926 को भारत का वायसराय व गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। 1927 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने सर स्टेफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में साइमन कमीशन का गठन किया। इस आयोग का उद्देश्य 1919 के सुधारों का अध्ययन करना था। क्वेश्चन नंबर 28, पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा स्थान व दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है? साथ ही इसका राइट आंसर होगा अनामुडी, केरल में। ऑप्शन ए करेक्ट है। दोस्तों केरल में स्थित अनामुडी पर्वत केरल में स्थित है। यह दक्षिण भारत तथा पश्चिम घाट का सबसे ऊंचा स्थान है। अनामुडी चोटी की समुद्र तल से ऊंचाई 2695 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से जापान की मुद्रा क्या है? साथ ही इसका राइट आंसर होगा जापान की मुद्रा इनमें से येन है। ऑप्शन डी करेक्ट है। साथ ही ये रहा आखिरी क्वेश्चन, द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किसकी पुस्तक है? साथ ही इसका राइट आंसर होगा द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पुस्तक है। ऑप्शन सी करेक्ट है। दोस्तों आप लोग कमेंट बताइएगा 30 में से आप लोगों का कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और जो लोग इस चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।